ओके मैम। थैंक यू मैम पेपर का फ्लैग यूज कर सकते हैं? मेरा फ्लैग। तो यहाँ पे राशि की होने वाली है आज असेंबली, ये सेकंड असेंबली होगी आज, और 15 अगस्त कुछ थीम रखी हुई है इसकी। तो ऐसे दिन आ गए हैं, देखो असेंबली भी फोन पे होगी। तो इसमें वाइट कलर का कुछ पहनना था ऊपर, तो ये अभी अभी जो फ्रॉक ली थी ऊपर टॉप इसका वाइट है ना, तो इसलिए राशि ने ये पहनी है ना। और ये हाथों में जो है ट्राई कलर का इसने वो बैंड सा लगा लिया है। और ये है आदि महाराज, आदि की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो ये है सुबह 9 बजे का टाइम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इन दोनों ने बेडरूम को जो ये स्कूल बना रखा है ना, इस होम स्कूल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। अच्छा, तो इन दोनों ने पूरे कमरे को स्कूल बना रखा है, दो दो फोन लेके लगे हुए हैं। और जो बचा हुआ फोन है ना, जिसकी लाइटिंग भी अच्छी नहीं है, साउंड भी अच्छा नहीं है, उससे मैं ये क्लिपिंग बना रही हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब पता चल रहा होगा फर्क की, लाइटिंग में फर्क है। तो ये देखा आपने, आज का ब्लॉग इस तरीके से स्टार्ट हुआ है। ये दोनों लगे हैं मेरे घर में, जितने फोन हैं इस टाइम वो सारे के सारे अभी बिजी हैं। और अभी राशि की असेंबली स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैंने थोड़ी देर ये फोन उठाया है, ये वाला फोन लेके फिर मैं ये क्लिपिंग बना रही हूँ, नहीं तो उसकी असेंबली स्टार्ट हो जाएगी, फिर मुझे नहीं मिलने वाला ये फोन भी। और ये लोग अभी स्टार्ट हुए हैं, अभी 9 बजे हैं, तो 9 बजे ही आदि की क्लास डेली स्टार्ट होती है वीकेंड को छोड़ के। और राशि की असेंबली भी आज होनी थी, आज सेकेंड असेंबली है। तो ये दिन आ गए हैं, अब फोन पे असेंबली, क्लास, टेस्ट, सारी चीजें इस पे फोन पे ही होने लगी हैं। तो मैं सोच रही हूँ अभी आधा पौना घंटा इन दोनों को लगेगा, तो तब तक के लिए मैं इन दोनों को दूध बना के दे देती हूँ, क्योंकि अभी उठे हैं। फ्रेश वगैरह तो ये लोग हो चुके हैं, ब्रश वगैरह सब कर लिया है, लेकिन अब आधा पौना घंटा ये लोग कुछ खाएंगे पियेंगे तो नहीं। तो मेरे मन की संतुष्टि के लिए कि सुबह से भूखे नहीं है, तो मैं इन लोगों को एक एक गिलास दे देती हूँ दूध। तो जितनी देर मैं किचन में दूध बना रही थी इनके लिए, उतनी देर में मैडम ने यहाँ पे शुरू कर दिया है डांस, क्योंकि राशि अभी अपनी असेंबली का वेट कर रही है, मतलब मैम के आने का वेट कर रही है, क्योंकि इसकी मैम ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो मैडम इस तरीके से डांस कर करके वेट कर रही हैं। बच्चों में इतनी एनर्जी होती है ना कि अगर आप उन्हें वेट करने के लिए भी कुछ कहोगे ना, तो सीधे खड़े होना नहीं होता है उनके लिए, बैठना नहीं होता है चैन से, हाथ पैर हिलाना है, कमर मटकानी है। तो ये देखो खड़े खड़े भी वहाँ, मतलब स्क्रीन पे नजर है पूरा कि भाई मैम ज्वाइन ना कर ले, और यहाँ पे डांस कंटिन्यूस कर रही है। और मुझे ये फ्री होके जो डांस कर रही है बड़ा अच्छा लगा। और अभी मैं कमरे में हूँ, नहीं तो मैं रोकूंगी भी नहीं कि सीधे खड़े रहो, फोन पे ध्यान रखो, मैम आ जाएंगी ये वो। तो बिना रोक टोक के खूब देर तक यहाँ पे 5 मिनट तक डांस कर करके वेट किया, जब तक मैम ने ज्वाइनिंग नहीं करी थी। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. मौसम ऐसा हो रहा है, ये सुबह 9:15 के आसपास का टाइम है, और इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रखी है, बहुत तेज़ गर्मी है। तो अब ये दोनों तो बिजी हो गए अपने अपने काम में। उसकी क्लास तो चली रही थी, इसकी असेंबली भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपना घर का काम, क्योंकि आज जो है 5 अगस्त है, तो आज होना है भूमि पूजन। तब तक मैं ये पूरा कमरा, किचन वगैरह ये सारा काम कर लूँगी, जब तक ये दोनों वहाँ बिजी हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरी एंट्री बैन हो चुकी है कि आपको नहीं आना है यहाँ। तो क्योंकि आज 5 अगस्त है, तो आज जो है राम मंदिर का भूमि पूजन होना है, मुझे अच्छे से याद है। और कुछ न्यूज़ चैनल पे मैं देख रही थी कि 11:30 और कुछ बता रहे हैं 12 बजे, ऐसे कुछ अराउंड टाइमिंग है, मतलब पूजा शुरू होगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं तब तक फ्री हो जाऊँ और फिर मैं उसे लाइव देख पाऊँ, मेरी ऐसी बहुत इच्छा हो रही है। तो इसलिए इन लोगों को 1 गिलास दूध देने के बाद अब मैं इसीलिए कह रही थी कि मैं यहाँ पे अपना सारा काम कर लेती हूँ, तो हो जाएगा। अभी 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम है, तो उतनी देर में हो जाएगा। ये लोग जैसे ही फ्री होंगे इन लोगों को नाश्ता दे दूंगी, कर लेंगे। तो चलिए मैं फटाफट करती हूँ काम। और गर्मी का हाल बहुत बुरा है, बहुत उमस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। क्या करना है? मजा आएगा? नहीं, कम नहीं हुई। चलो जाओ फिर नहा लो, जाके जाओ।
तो ये देखा आपने, इतनी तेज हो रही है बारिश, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। इतनी तेज बारिश होगी और जितनी देर मैंने काम किया उतनी देर ये बारिश बिल्कुल नहीं। मैंने आपको शुरू में शेयर किया था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, उमस हो रही है। उमस इसीलिए हो रही थी क्योंकि बारिश होनी थी और मेरा इस बारिश ने काम बढ़ा दिया। जैसे ही मैं नहा के निकली हूँ बारिश स्टार्ट होगी। फिर बच्चों की जिद नहाना है, तो मैं भी छाता लेके गई थी ऊपर। ये मैं नहाई हूँ, मैंने उसके बाद दोबारा चेंज किया है क्योंकि मैं बारिश थी, वो हवा इस तरफ की थी, तो मैं छाता लेके गई थी, लेकिन फिर भी मैं पूरी भीगी। तो आगे मैंने ये करे हैं कपड़े अपने चेंज, और अभी ये दोनों नहा रहे हैं ऊपर, ये लोग नीचे नहीं आए हैं। और जो अभी मतलब 5 मिनट के लिए मुश्किल, जैसे ही मैं नहा के निकली थी बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मुश्किल से 5 मिनट मैंने जो कपड़े पहने थे वो मैंने अब ड्रायर करके बाहर सुखाए हैं। बाल भी हो चुके हैं गीले, छाता लेके गई फिर भी सारे बाल हो गए, तो इन्हें अभी खोलूंगी। अभी सिर्फ मैंने कपड़े चेंज किए हैं और पहले अब यहाँ पे सारा पानी घर में दोबारा हो चुका है, फिर से इसमें पोछा एक बार मारना पड़ेगा। तो ये सारा काम मैं निपटाती हूँ और फिर इन दोनों को बुलाऊंगी। तब तक आराम से नहाने दो क्योंकि अच्छी खासी बारिश हो रही है। और कई बार इन दोनों के साथ ऐसा हुआ है कि ये लोग नहाने गए हैं ऊपर और बारिश बंद हो जाती थी या थोड़ी बहुत होती थी। आज मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से इन दोनों को, चलो इनकी भी इच्छा पूरी होने दो, तब तक मैं यहाँ पे काम समेटती हूँ। 15-20 मिनट तक ये लोग बहुत अच्छे से नहाए हैं, पूरे भीगे हुए हैं। सुबह एक बार नहाए थे, ये दोबारा बारिश में स्नान भी हो गया। और अभी भी मैं बुला रही हूँ तो दोनों का मन नहीं था आने का, बल्कि अब लॉजिक भी नहीं था, बारिश भी बंद होने वाली थी। बहुत देर तक तो बारिश नहीं हुई है, हाँ बहुत तेज जरूर थी और हवा भी थी, तो बहुत देर तक तो बारिश नहीं हो पाई है। बस मैं यहाँ बाल वाल एक बार अपने हाथ से खुद पोंछ रही हूँ, मुझे लग रहा था बहुत देर तक नहाए कहीं बीमार ना पड़ जाए। तो वो भूमि पूजन वाला प्रोग्राम देखना है मुझे। तो 12 से ऊपर टाइम हो गया, ये बारिश का काम निपटाते 12:15 हो चुके हैं अभी। तो अब मैं सोच रही हूँ फटाफट मैं यहाँ पे लेके बैठती हूँ खाना 12:15 कौन सा, मेरा नाश्ता नहीं हुआ है सुबह से। सुबह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये लोग अपनी क्लास में असेंबली में बिजी हैं, तो उसमें इन्हें टाइम लगेगा, तो मैं काम निपटाने में लगी। जैसे ही काम करके आई मुझे लगा नहा के चलो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी, तब आई थिंक 11 बजे हो जाता मेरा काम। लेकिन फिर ये बारिश स्टार्ट होगी, फिर उसमें मेरे कपड़े गीले और फिर घर वर की, ये सारा मतलब काम करते करते अब 1 घंटा हो चुका है उस बात को। तो अब ये मेरा नाश्ता है और बच्चों को आप इसे लंच समझ लो, बच्चों को नाश्ता मैंने करवा दिया था। तो मैं अभी आज बने हैं राजमा चावल, तो मैं राजमा चावल खाने वाली हूँ, तो बच्चों को सोच रही हूँ मैं राजमा चावल दे देती हूँ अभी। लंच थोड़ा 2-3 बजे के आसपास उन्हें कुछ अगर रोटी वगैरह खानी होगी तो वो खा लेंगे, वो बना दूंगी। फिलहाल मुझे लग रही है भूख, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपने लिए और इन दोनों के लिए राइस। और अब बैठूंगी, टीवी चलाऊंगी, न्यूज चैनल लगाऊंगी और नाश्ता करूंगी। तो यहाँ पे हम लोग जब खा रहे हैं ना बैठ के, मैंने टीवी चलाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा आ रहा है क्लिपिंग में। तो यहाँ टीवी में वही चल रहा है, मतलब शुक्र है मैं लेट नहीं हुई थी। हाँ वो भूमि पूजन वाला सारा कार्यक्रम अभी चल रहा था, पीएम मोदी जो है हमारे पूजा कर रहे, तो सही टाइम पे हम लोग बैठे थे। तो बच्चे उसे देख के पूछ रहे थे कि एक भूमि पूजन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ मैं वही एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। फिर मैंने बताया जैसे हमारे एक घर बना था, हमने भी ये करा था, हम ये क्यों करते हैं, तो ये सारा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के, और बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, ये 7 बजे के आसपास का टाइम है, शाम हो गई है और यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ बत्तियाँ। मैं अभी 5 दिए घर के हर हिस्से में एक एक जला के रखने वाली हूँ। इसके लिए मैं बत्तियाँ बना रही हूँ। मैंने आपको दिन में शायद बताया था कि आज जो भूमि पूजन है राम मंदिर का, तो वो मैंने देखा था और टीवी देखते हुए मुझे ये ध्यान आया था कि हाँ आज मुझे दिए भी जलाने हैं शाम को। तो इसीलिए मैंने दोपहर से लेके अभी तक फिर कोई व्लॉग ही नहीं बनाया है। और मेरा मन था कि ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो यहाँ पे बस मैं उसी की बत्ती तैयार कर रही हूँ। और अभी आपको दिखेंगे बच्चे भी मेरे साथ लग जाएंगे इस काम में। बल्कि राशि तो पूछ भी रही थी आज दिवाली है क्या, क्योंकि सच में अगस्त के महीने में ना अक्टूबर और नवंबर वाली फीलिंग आ रही है दिवाली के वाली।
लोग पटाखे भी बजा रहे हैं, दिए तो दिए, लोग पटाखे भी बजा रहे हैं और मैं खड़े होके यहाँ पे यही सुन रही थी। चलिए मैं अंदर चलती हूँ अब। नहीं खेलो नहीं इससे, चलो जाओ। तो ये 5 दिए जलाए हैं राम के नाम के। जैसे कहते हैं दिवाली हम लोग मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि वनवास से आए थे वापस, है ना, हमारे भगवान। तो ये भी है, मंदिर बन रहा है, इतने सालों का है, सब लोग जानते हैं इसकी हिस्ट्री। तो ये अगस्त में पहली बार दिवाली मनाई है। मतलब कई सारी चीजें ये जब से कोरोना आया है ऐसी हो गई हैं जैसे पहली बार हुई है। जैसे बच्चों को जो इतनी स्कूल की छुट्टी मिली है आज तक, है राशि, आज तक किसी को भी इतनी स्कूल से छुट्टी नहीं मिली, तो वो पहली बार हुआ। ये अगस्त में दिवाली पहली बार मनाई। तो और राम मंदिर की सभी को बधाइयाँ। आ रही हूँ 7:35 पे, बहुत डिफरेंस है उसमें। तो चलिए आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।